बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, विराट और रोहित शर्मा के ऊपर कि इन्होंने मेरे बेटे को एक्सेल नहीं होने दिया है। उन्होंने कहा कि 10 साल लग गए मेरे बेटे को सही चांस मिलते हुए, सही मौका मिलते हुए, और 10 साल खा गए मेरे बेटे के। राहुल द्रविड़ सर का नाम ले लिया और महेंद्र सिंह धोनी जैसे ग्रेट कैप्टन का नाम ले लिया, विराट और रोहित जैसे बड़े खिलाड़ियों का नाम ले लिया और शिकवा कर डाला कि इन्होंने सही तरह से मौका नहीं दिया। तो सवाल आप सबसे ये है कि क्या संजू सैमसन के फादर ठीक कह रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं और इतने बड़े ग्रेड्स के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने तो, संजू सैमसन के फादर ने तो बिल्कुल नहीं देखा कि कौन कितना बड़ा नाम है। राहुल द्रविड़ कितने बड़े खिलाड़ी, कितने बड़े कोच, अभी वर्ल्ड कप जितवा के दिया। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की अचीवमेंट्स को नहीं सामने रखा, विराट और रोहित के स्टेचर को एज अ प्लेयर नहीं देखा, और उन्होंने बड़ा सख्त और संगीन इल्जामात लगा दिए कि मेरे बच्चे के करियर को तबाह कर दिया है। मेरे आप संजू सैमसन के फादर से एक मेरा जवाब है बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कि ठीक है, देखो जब टीम में सेटल्ड प्लेयर होते हैं तो वो कहाँ खेलेगा, मुझे बताएं। ऐसा ही मौका मिलेगा ना जब कोई बायलैटरल सीरीज होगी, जो कमजोर सीरीज होगी, उसमें नए प्लेयरों को चांस मिलता है। आप ये कह सकते हो कि उतने ज्यादा चांस नहीं मिले, लेकिन चांस जब शुरू में चांस मिले भी तो सही ना। तो कितने मौके आए कि संजू सैमसन परफॉर्म नहीं कर सका, आप वो क्यों नहीं देख रहे हो? ठीक है, कितने मौके आए कि संजू सैमसन परफॉर्म नहीं कर सका, और फिर ऐसी टीम में जगह बनाना विदाउट, देखो आपको एक चांस पे मिले ना तो कुछ ऐसा खेल जाओ कि सबको हैरान कर दो, तो फिर तो आप फौरन से वो कहते हैं कि खिड़की तोड़ एंट्री करते हो। लेकिन जब आपको बीच बीच में ही चलो सही, लेकिन जब आपको चांस मिल रहे हैं और आप नहीं क्लिक कर पा रहे हो, तो इतनी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप में आप कैसे आओगे? जब आपके उस वक्त में महेंद्र सिंह धोनी स्टिल खेल रहे थे, विराट कोहली अपने अच्छे सालों में थे, रोहित शर्मा बहुत डोमिनेट कर रहे थे, धवन अभी मौजूद थे, आपके पास एक से एक खिलाड़ी बैटिंग लाइनअप में मौजूद था, युवराज सिंह खेल रहे थे, तो फिर कैसे संजू सैमसन आ जाते? ठीक है, बाद में भी कुछ नए बड़े जबरदस्त नाम आए कि पांड्या टीम के अंदर आ गए, नहीं ओवरऑल टीम की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें फिर आपका आना एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे मौके मिलने पे अगर वो परफॉर्म ऐसे जैसे अभी अपने 2 शतक लगाए हैं, उसी बीच में 1 शतक आप लगा देते, तो फिर तो यकीनन आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाता। आप ये तो जरूर ओपिनियन रख सकते हो कि इससे बेहतर चांस मिल सकता था, उस पर तो हमेशा डिबेट की गुंजाइश रहती है दोस्तों, लेकिन पूरा इल्जाम लगा देना और अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी ना देखना, ये तो गलत बात है। मेरा ख्याल ये है कि पेरेंट्स को ना, मेरा अपना ओपिनियन है, अभी युवराज सिंह के पेरेंट ने भी बड़े सख्त इल्जाम लगाए थे युवराज सिंह साहब ने, तो फिर युवराज को कहना पड़ गया कि मेरे फादर कभी कभी बस ऐसे ही स्टेटमेंट दे जाते हैं, थोड़े से उन्होंने जो कहा कि हिल जाते हैं, हिले हुए हैं थोड़े से, इस तरह से एक स्टेटमेंट आया। इसी तरह से हमारे यहाँ भी कुछ खिलाड़ी, उनके पेरेंट्स आके स्टेटमेंट दे रहे होते हैं और उनको उसमें उनके बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मेरी बड़ी विनती है, मेरी दरखास्त है कि पेरेंट्स से कि प्लीज यार, आप फादर हो, आपके जज्बात, आपके इमोशंस हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपके जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो आपके बच्चों के करियर के लिए खतरनाक है। सो मेरी बड़ी एडवाइस है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि आपका बेटा जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है तो पेरेंट्स की बहुत एफर्ट होती है, बहुत मेहनत होती है, बहुत सेक्रीफाइस होता है उनके पीछे, लेकिन आप अपने इमोशंस को पब्लिकली इस तरह से आके थोड़ा जो नेगेटिविटी में जाएं वो मत करें, क्योंकि वो उनके करियर में उनके लिए नुकसान दे। क्या फायदा कि आप संजू सैमसन जब अच्छे मकाम पर पहुंचा है, जो उसने अपने राइट पोटेंशियल को मैच किया है, 2 सेंचुरियां कर दी हैं इस साल में, आप उस वक्त आके उसके लिए कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाह तो नहीं रहे हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो सकती है ना। आप इतने बड़े प्लेयरों के बारे में बात करें, आप मुझे बताओ, जब संजू मिलेगा धोनी से या राहुल द्रविड़ से, या वो मिलेगा विराट या रोहित से, वो क्या उससे शिकवा नहीं करेंगे? यार आपके पेरेंट तो हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं यार, और हो सकता है ये सारे उसको बैक करते हो। तो भाई एक ही बात सीधी है, अगर तो संजू सैमसन शुरू के सालों में जो चांसेस मिल रहे थे उसमें बहुत ज्यादा परफॉर्म कर देता, या 1 सेंचुरी कुछ 50 कर देता, तो आप कहते। लेकिन आपको पता है कि बीच बीच में कई मरतबा उसने काफी डिसअपॉइंट भी किया अपनी परफॉर्मेंसेस से। सो ऐसा नहीं होता है। और फिर होता क्या है कि जब टीम स्ट्रांग होती है तो आपको जगह बनाने में जरा दिक्कत होती है, और फिर जब आप प्लेयर बनने में भी टाइम लगता है ना, तो ये क्लिक नहीं कर रहा था। ये सेंचुरियां पहले भी आ सकती थी, संजू सैमसन को मौके पहले भी मिले, लेकिन वो कर देता तो यकीनन इससे पहले वो शायद टीम का परमानेंट मेंबर होता। तो पॉइंट ये है कि हमें एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना चाहिए, फौरन से पहले किसी भी इतने बड़े नामों पे इल्जाम नहीं लगा देना चाहिए। अगर वो इतने खराब होते तो बाकी प्लेयर कैसे ग्रूम हो गए, या भारत ने टाइटल कैसे जीत लिया, या भारत अच्छे कैसे कर रहा है। सो मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा इतने इस तरह के बयानबाजी से अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी बैलेंस स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन आपका भी ओपिनियन जानना चाहूंगा, आपके ख्याल में क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।